मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, ओह मेरे पंजों में बहुत पेन है, ओह मेरे एरियो में बहुत दर्द है, मेरे कंधों में बहुत पेन है, मेरी कुल्लियों में दर्द हो रहा है, मेरे से हाथ नहीं उठाया जा रहा है, मैं मुड़ नहीं पा रही हूँ, मेरे पीछे बहुत दर्द है, पीठ में बहुत दर्द है, मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हूँ। ये सब आप लोगों ने सुना है या महसूस किया है। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो है जो हम सबकी जिंदगी में आज है। अगर हम 40 के ऊपर हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम है, अगर इससे कम है तो हमारी माओ या दादियों या नानियों या चाचियों या बुआओं की प्रॉब्लम है। क्या आप इन सब प्रॉब्लम के बारे में आज जानना चाहते हैं? तो आज हम इन्हीं सब प्रॉब्लम के बारे में, जो हमारे हड्डियों की विकृति है, जो ये दर्द है, हमारा दुख है, उसके साथ साथ मांसपेशियों में जो खिंचन है, जिस वजह से एरियो में इतना ज्यादा दर्द है कि सुबह को जमीन पे पाँव नहीं रखा जाता, ओह बहुत तकलीफ है, ये सारी चीजों से आज मैं आपको मुक्ति दिलाने के लिए आई हूँ। और आज मैं एक ऐसा अनोखा स्पेशल नुस्खा आपके सामने शेयर करने वाली हूँ, ऐसा घरेलू एक उपाय, घरेलू चीजों से आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि ये तकलीफ आपकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूँ पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज फिर आपके सामने मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ, क्योंकि ड्यू टू सम ऐसा पर्सनल रीजन था जिस वजह से इस बार मैं 2 दिन अपने वीडियो में लेट हो गई हूँ। उसके लिए प्लीज मुझे क्षमा कर दे। अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं आपसे कमिट कर रही हूँ। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो हमारी तकलीफें हैं एक्चुअल में, जैसा कि मैंने बताया कि एरियों की दर्द या कमर का दर्द या घुटनों का दर्द या हमारे काफ मसल्स में पेन या कंधों में पेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम या फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम, ये सब क्यों होती है? हम सब लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं, हम सब लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं, कभी सोचा आपने? हम सब इसके बारे में इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हम अपना केयर नहीं करते हैं। और इसका कारण क्या क्या होता है? एक होती है एज, एक होता है मीनोपॉज, एक होता है ओवरवेट, एक होता है मेडिकेशन, लंबे समय तक खड़े रहना, हेक्टिक आपका लाइफस्टाइल है या सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसमें पूरे दिन हम बेड पे ही बैठे रहते हैं या सोफा पे बैठे हुए रहते हैं, या फिर ऐसा कि आपकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है। ये सारे ही कारण हो सकते हैं इन सारे तकलीफों के। मैं तो इतनी लेडीजों को जानती हूँ, मैंने खुद भी इन सब चीजों से सफर किया है, जिनको कि सुबह उठते ही जमीन पे वो बिल्कुल भी पाँव नहीं रख पाती, क्योंकि उनके हील में इतना सीवियर पेन होता है। लोग लंबे समय तक खड़े नहीं हो पाते, जमीन पे बैठ नहीं पाते, घुटनों में इतना पेन होता है कि घुटनों के आसपास बहुत सारी स्वेलिंग आ जाती है। इन सारी चीजों का जो कारण है, वो एक जो कारण है वो ये है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट, छोटे अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि कम हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट में अगर मैं बात करूं, कैल्शियम और विटामिन डी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ये मोस्टली प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लस जो मैंने चीजें आपको बताई वो होती हैं। ऑब्वियसली ओवरवेट उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इनके वजह से हम इन प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इनके वजह से शरीर में इतनी तकलीफें और प्रॉब्लम होती हैं। अब सवाल ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको निकालने के लिए हमारे पास क्या है? तो हम इन्हें निकालने के लिए प्रॉब्लम क्या है? तो ये कैल्शियम और विटामिन डी जो है, अगर ये शरीर में कम हो जाएगा तो आपका एक भी न्यूट्रिएंट प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, आपके लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, कोई भी विटामिन प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जिनके वजह से आपके पूरे बॉडी का सिस्टम डिपेंड करता है। पूरा बॉडी हमारा जो है इसी के आसपास घूमता है। अब इनको अगर लिया कहाँ से जाए? खाने से। ऑब्वियसली हर चीज में एडल्ट्रेशन है, हर चीज में मिलावट है। आप दूध भी नहीं कह सकते कि प्योर है। हाँ, सर्टेन अमाउंट आप दूध में आप ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू ये आप ले सकते हैं। आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मोस्टली ये दर्द या पेन या तकलीफ होती है, जो हड्डियों में विकृति आ जाती है, टेढ़े मेढ़े अंग हमारे हो जाते हैं, या घुटनों में बहुत सीवियर पेन होती है, कमर में दर्द होती है, हील में पेन होती है, इसको एक्चुअल में कहते क्या है? तो बेसिकली जो घुटनों में, कमर में, हील में जो पेन होता है, इन सब का कुछ न कुछ नाम है। सबसे पहला कारण होता है कि आर्थराइटिस कहीं ना कहीं आपके बॉडी में है। आर्थराइटिस 3 तरह का होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आपके दो घुटनों के जोड़ों के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं।
वो शॉक अब्जॉर्बर की तरह होता है हमारे बॉडी में, जिसको जनरल लैंग्वेज में ग्रीज कहते हैं। जब वो ड्राई हो जाता है या टूट फूट जाता है तब घुटने रिगड़ती है और आपको पेन होती है। फिर आपको उसी से कमर में पेन होनी शुरू हो जाती है। एक होती है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए फैक्टर जिसको कहते हैं, जिसमें कि आपके बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम ही आपके बॉडी को हार्म पहुंचाता है, जिसके वजह से जो सॉफ्ट सेल हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के डैमेज हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है डिजेनरेटिव की तरफ चला जाता है और हमारे हड्डियां कमजोर होकर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग क्रिपल हो जाते हैं, मूव भी नहीं कर पाते। तीसरा होता है गाउट, जिसमें कि आपका यूरिक एसिड क्रिस्टल इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से कि वो कई एरियो में इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर वो ड्राइनेस ले आता है और जिस वजह से मूवमेंट बंद हो जाती है और बहुत ज्यादा पेन होता है। इसके साथ साथ जो एरियो में बहुत सीवियर पेन की शिकायत है तो वो भी एक तरह का बीमारी है, उसको हम प्लांटर फैसिटिस कहते हैं। प्लांटर फैसिटिस ये होता है कि आपके एरियो में जो आपका एरी है, एरी का पीछे का साइड थोड़ा सा दब जाता है और जो आपके पंजे होते हैं वो पंजों का आर्क थोड़ा ऐसा हो जाता है, जिस वजह से जब आप जमीन पे पांव रखते हैं तो आपके एरियो में लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं और तकलीफ हो रही है। इन सब चीजों का, जितनी भी चीजें मैंने बताई, इसका इलाज क्या है? ऑब्वियसली एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन उन एक्सरसाइज में किन चीजों पर ध्यान देना है? ये कि आपके काफ मसल्स स्ट्रांग हो। आप मेरे अगर पीछे का वीडियो देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि उन सब में विटामिन डी डेफिशिएंसी जो मैंने बताई हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है, आई कार्ड में मैं डाल दूंगी विटामिन डी डेफिशिएंसी, और आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने बताया हुआ है कि काफ मसल आपका सेकेंड हार्ट होता है। अगर काफ मसल आपका मजबूत नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम होंगी। और काफ मसल को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप एज करते हैं तो ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज कंपलसरी है। 30 से 50 मिनट का रोज एक्सरसाइज करें, किसी भी फॉर्म में आप करें, मैं हमेशा ही ये बोलती हूँ। उसके साथ साथ आज मैं एक आपको पीने की चीज ऐसी बताऊंगी जिससे कि आपकी ये तकलीफें आधी हो जाएंगी, और एक ऐसा स्पेशल ऑयल बनाने वाली हूं मैं, जो उस ऑयल को आप एवरी डे जब लगाएंगे तो आपकी दर्द धीरे 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 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन हम वो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज में योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य नमस्कार, उसके साथ उष्टांग पादांगुष्ठासन एक बहुत ही स्पेशल योगा एक्सरसाइज है। आप सब लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये आसन मिल जाएगा। मैं लिंक डाल दूंगी, आप देखिएगा। इस आसन को करने से पूरी बॉडी में आपको कहीं भी पेन है वो ठीक हो जाएगा। जो आपका ये पंजा है, सुबह जैसे ही आप उठे सबसे पहले इस पे थोड़ा सा नारियल तेल लें, या जो मैंने तेल बताने जा रही हूं उसको लें और हल्का हल्का इसको मसाज करें, खींचें अपने पंजे को बहुत ऐसे ऐसे, और काफ मसल को अच्छे से दबाएंगे तो आप जैसे ही जमीन पे पांव रखेंगे तो आपको पेन नहीं होगा। सोने से पहले रोज रात को पांव को हल्के से गर्म पानी में या बर्फ की सिकाई करके सोएं तो आपको ये तकलीफ एकदम ना के बराबर होगी। इस ऑयल से रोज रात को सोने के टाइम में मसाज करें। ये जो है वो है जिसमें कि हमने बॉडी पेन पे पूरा एक वीडियो और बनाया हुआ है छोटा सा, जिसमें आप देखेंगे तो हल्दी दूध बनाने का तरीका दिया हुआ है, जिसमें हल्दी चाहिए, दूध चाहिए, सौंठ चाहिए और नटमैग चाहिए। इन चीजों को मिलाकर आप हल्दी दूध रोज रात को आधा कप या 1 कप सोने से पहले पिए। साथ में एक और चीज आप लोगों को कहना चाहूंगी कि जो चूना होता है, जो पान में चूना लगता है, वो चूना आप इतना सा सरसों के दाने के बराबर हर रोज अपने किसी भी खाने में या पानी में या दही में मिक्स करके या पानी में उसको घोलकर आप लेने लगेंगे तो आपके बॉडी में बहुत जल्दी कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा। ऐसा होता है कि कैल्शियम आपके शरीर में 35 साल तक ही अब्जॉर्ब होता है या स्टोर होता है, उसके बाद सिर्फ निकलता है। ये ऐसा ही है कि एक बैंक अकाउंट में आप सिर्फ 35 साल तक पैसे डालें और उसके बाद सिर्फ निकालें तो क्या होगा? खोखला हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कैल्शियम इंटेक एवरीडे दें। दूसरी एक और मेनोपॉज, इसका बहुत बड़ा रीजन है जो मैं बता रही हूँ पेन का। उसके पीछे कारण यह है कि जब आपका मेनोपॉज होने लगता है उस टाइम में हमारे बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो विमेन फ्रेंडली हार्मोन है, वो हार्मोन डीएक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से कि बहुत सारा कैल्शियम हमारे बॉडी में जाता है और जो हम न्यूट्रिएंट खाते हैं वो प्रॉपर बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करता, जिसके कारण कि शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, बीमारियां आने लगती हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हड्डियों में, औरतों में होती है। अगर पूरे दुनिया में बात करें तो 70% ये जो पेन की प्रॉब्लम है वो औरतों में है, ओनली 30% मेल में है। तो अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको अपना कैल्शियम इंटेक, खान पान, फ्रूट्स, नट्स, उसके साथ कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट, मैं कौन सी कैल्शियम सप्लीमेंट लेती हूँ, मैं कौन सी प्रोटीन सप्लीमेंट लेती हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं वो कैल्शियम विद विटामिन डी लीजिए, आप प्रोटीन पाउडर लीजिए रोज के हिसाब से, तो डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं और बनाते हैं इस ऑयल को। इस ऑयल में जितनी चीजें डाली गई हैं आपको बताऊं, वो सारी की सारी चीजें आपके किचन में अवेलेबल होती हैं। ये ऑयल जो है, सबसे बड़ी बात ये है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये मसल्स रिलैक्सर का काम करेगा, आपके बॉडी में
कहीं भी जो तकलीफ है, वहां के मसल्स जो स्टिफ हो जाते हैं, वो स्टिफनेस को रिलैक्स कर देगा, तो पेन में आपको इंस्टेंटली आराम फील होगा। उसके साथ ये बोन्स में जो कहना चाहिए डिजेनरेशन का काम शुरू हो जाता है, वो इम्प्रूव करेगा, मोबिलिटी बढ़ाएगा, ग्रीस खत्म हो रही है धीरे धीरे, उसमें हेल्प करेगा। तो मोबिलिटी बढ़ेगी तो आपको चलने फिरने में तकलीफ नहीं होगी। और उसके साथ साथ ये एक ऐसा मिराकुलस ऑयल है जिसको आप एवरी डे, अगर कहीं भी किसी भी जगह पेन है, चाहे वो आपको मसल्स में पेन है, चाहे वो बोन में पेन है, तो आप देखेंगे 30 से 60 दिन लगातार इससे हल्के हाथों से मालिश करने के बाद आपके वो पेन लिटरली डिसअपियर हो जाता है। ये मैंने लाइव देखा है। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो आइए हम उस ऑयल को, तेल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो इसके पहले सबसे पहले हमें चाहिए ये 2 प्याज को धो लें, काट लें, और उसके बाद उसको इस तरह से मिक्सी में आप पीस लें, और पीसने के बाद इस तरह का उसका जूस आप छान कर निकाल लें। तो ये चाहिए हमें प्याज का जूस। उसके बाद हमें चाहिए ये सरसों का तेल, जितना प्याज का जूस उतना ही सरसों का तेल। हमें चाहिए आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच सौंठ पाउडर, 10-12 काली मिर्च, और चाहिए हमें 1 चम्मच मेथी, 2 कर्पूर, 8 से 10 लौंग, लहसुन 7-8 ऐसे छोटे छोटे कटे हुए, और अदरक भी ऐसे कटे हुए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑयल को, स्पेशल ऑयल को बनाने के लिए। हमने गैस ऑन कर दिया, गैस के ऊपर हमने रख दिया पैन सिम पे गैस पर रखना है। उसके अंदर सबसे पहले जाएगा ये सरसों तेल, उसके अंदर जाएगा ये प्याज का रस, तो ये दालचीनी पाउडर, ये जाएगा इसके अंदर लहसुन, ये जाएगा इसके अंदर हल्दी, ये जाएगा ड्राई जिंजर सौंठ पाउडर, ये जाएगा काली मिर्च, ये जाएगा मेथी, ये गया कपूर सबसे लास्ट में डालेंगे, लौंग, ये गया अदरक, ये गया अजवाइन, और सबसे लास्ट में इसके अंदर जब ये उबलेगा, उबलने के बाद ये 5 से 7 मिनट उबलेगा। ये आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से उबल चुका है, सारी चीजें इसके अंदर जल चुकी हैं। अब इसके अंदर जाएगा ये 2 कपूर, तो 1 मिनट इसको हम और पका लेते हैं, और पकाने के बाद अब इसको हम 10 मिनट ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसको छानेंगे। तेल हो चुका है ठंडा, इसको हम छान लेंगे अच्छे से, इस जार में भर के रख लें, और आप इसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक आराम से चला सकते हैं। तो जी आपने देख लिया ये ऑयल कैसे बनता है। तो ये जो ऑयल मैंने बनाया है ये बहुत स्पेशल ऑयल है, इसको आपको रोज लगाना है। और जाने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी, मैंने पहले नहीं कहा, अगर अब तक आपने मेरे चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से बेल बटन को क्लिक कर दें, सो दैट कि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए, और सबसे पहले आप देखकर फर्स्ट आ जाए। और उसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करते हैं। और जल्दी से अगर तक आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। और चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।